वैसे देखिए समय के साथ साथ एईपीएस में इतने सारे बदलाव हो रहे हैं, इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं ना कि इन होने वाले चेंजेस की वजह से, बदलाव की वजह से यहाँ पर सीएसपी संचालक के साथ साथ बैंक का ग्राहक भी परेशान है। अगर वो सीएसपी संचालक के पास अगर किसी भी तरह का जो है कि विड्रॉल कराने के लिए आता है, एईपीएस से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन करता है, तो कोई ना कोई एरर जरूर हफ्ते में एक आध बार देखने के लिए मिल जाता है। चाहे वो एईपीएस लिमिट का इशू हो, चाहे वहाँ पर किसी अन्य तरीके का इशू हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्राहक भी परेशान है और सीएसपी संचालक भी परेशान है कि अब सीएसपी संचालकों के पास ग्राहकों का एईपीएस ट्रांजैक्शन करते समय, एईपीएस यूज करते समय एक और नया एरर आने लगा है। बेसिकली सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि यह एरर कौन सा है और आपके पास भी आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन 100% आएगा। बेसिकली जब आप लोग किसी भी ग्राहक का एईपीएस ट्रांजैक्शन करते हो, चाहे बैलेंस इंक्वायरी हो, चाहे मिनी स्टेटमेंट हो, चाहे इवन कैश विड्रॉल हो, तो जब ग्राहक फिंगर लगाता है, तो जब आप वेरीफाई करने के लिए अपना एजेंट वेरिफिकेशन करते हैं फिंगर लगा करके, तो उसके बाद आपके सामने एक नया एरर शो करता है जिसमें लिखा रहता है रेजिडेंट लॉक्ड बायोमेट्रिक। देखिए नया एरर है, नया इशू इस समय देखने के लिए मिल रहा है। मे भी आपके पास यह एरर ना आ रहा हो, लेकिन हमारे कुछ ऐसे सीएसपी संचालक हैं जिनके पास यह एरर बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। कहीं ना कहीं आपके पास भी अगर ये एरर आता है तो आप लोग को इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर इशू क्या है और क्यों यह एरर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है रेजिडेंट लॉक्ड बायोमेट्रिक, यानी कि यहाँ पर रेजिडेंट का मतलब ये है कि जो ग्राहक है जिसका आधार है, ठीक है, जिसका भी आप लोग आधार वेरीफाई कर रहे हैं, आधार वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसने अपने आधार डिटेल को लॉक कर दिया है। ठीक है, बेसिकली आप लोग को तो पता ही है कि आधार का जो यूडीएआई पोर्टल है उसके द्वारा आधार बायोमेट्रिक को लॉक भी किया जा सकता है, अनलॉक भी किया जा सकता है। ठीक है, आधार बायोमेट्रिक के जरिए अगर आप लोग अपने आधार कार्ड के बायोमेट्रिक सिस्टम को अगर लॉक कर देते हैं तो आप कहीं पर भी बायोमेट्रिक के जरिए, चाहे आइरिस स्कैन के जरिए, अगर कहीं पर भी जो है कि आप अपना आधार वेरीफाई कर रहे हैं, चाहे पैसा निकालने के लिए, चाहे इवन राशन लेने के लिए, या फिर आइरिस स्कैन के माध्यम से कोई और काम करने के लिए, अगर आप लोग जो है कि अपने आधार बायोमेट्रिक को डिसेबल कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, तो ऐसे केस में आपका फिंगर काम नहीं करेगा, आपका आइरिस स्कैनर काम नहीं करेगा। वहां पर सेम टू सेम यही एरर देखने के लिए मिलेगा, रेजिडेंट लॉक्ड बायोमेट्रिक। तो यहाँ पर अगर ग्राहक ने अपना बायोमेट्रिक को लॉक कर रखा है, गलती से अनजाने में अगर लॉक कर दिया है, तो उसे बिना अनलॉक कराए ये इशू सॉल्व नहीं होगा। और बेसिकली बता दें कि अगर ग्राहक का मोबाइल नंबर खो गया है जिससे कि ओटीपी जो है कि वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, अगर वो मोबाइल भी खो गया है तो ग्राहक को समझ लिए कि बहुत ही ज्यादा समस्या यहाँ पर होने वाला है। तो इन फ्यूचर अगर आपके पास इस तरीके का प्रॉब्लम आता है, इस तरीके का अगर कोई इशू आता है ग्राहक के साथ, चाहे किसी भी बैंक का ग्राहक हो, ठीक है, तो आप लोग उससे गाइड जरूर कीजिएगा कि सबसे पहले अगर उसके आधार कार्ड में उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो जा करके जो है कि ssUP.gov.in पर जा करके, यानी कि आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां पर लॉगिन करके अपना आधार जो है, आधार बायोमेट्रिक को सिंपली अनलॉक कर ले, परमानेंटली अनलॉक कर ले, तभी उसका एईपीएस काम करेगा, नहीं तो एईपीएस काम नहीं करेगा। और यहाँ पर जो इशू आ रहा है ना, रेजिडेंट लॉक्ड बायोमेट्रिक, रेजिडेंट का मतलब यही है कि जो ग्राहक यहाँ पर है जिसका आधार आप लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो जब तक उसे परमानेंटली अनलॉक नहीं करेगा तब तक यह काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आप लोगों को इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आज आपके पास यह एरर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आने वाले समय में भी आपके पास देखने के लिए मिल सकता है। तो बेसिकली आप लोग को ये ग्राहक को सजेस्ट करना होगा, ये ग्राहक को बोलना होगा कि जा करके अपना जो है कि रेजिडेंट बायोमेट्रिक ये जो लॉक लगा हुआ है इसे परमानेंटली अनलॉक कर ले। अब बेसिकली ये जो एरर है एक हमारे सीएसपी, एक हमारे ग्राहक हैं, ग्राहक के साथ आया हुआ था। ठीक है, बेसिकली इसमें जब उन्होंने लॉगिन किया ssUP में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है आपका आधार पहले से ही अनलॉक है, लेकिन इनका जो आधार कार्ड अनलॉक किया गया था एक लिमिट टाइम के लिए अनलॉक किया गया था, जहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है उनके आधार में योर बायोमेट्रिक हैव, ठीक है, लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है योर बायोमेट्रिक हैव बीन अनलॉक्ड सक्सेसफुली टिल 2 मई 2024, ठीक है, 9:37:41 तक। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो आधार कार्ड है ये से अनलॉक किया गया है 2 मई 2024 तक 9:37:41 तक के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप दोबारा से जो है कि इसे परमानेंटली अनलॉक करना चाहते हैं, ठीक है, तो दोबारा से इस सर्विस पर जाइए, डैशबोर्ड में जाइए और दोबारा से अपने इस जो बायोमेट्रिक अनलॉक है, ठीक है, इसे अनलॉक कर लीजिए और आपका जो है कि बायोमेट्रिक हमेशा के लिए अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ग्राहक को सजेस्ट कीजिए जिससे कि ग्राहक को भी प्रॉब्लम ना हो और आपको भी प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक नया जानकारी मिला होगा, नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो चैनल
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।